नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी, उससे आपके सोचने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया होगा। और आज मैं आपको बताऊँगा कि जब अवसर सबको एक समान ही मिलते हैं, तो कैसे कुछ लोग इतना आगे निकल जाते हैं। पैसों के बेसिक्स पर दो बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है और ये वीडियो भी इसी से इंस्पायर है। आज का लेसन भी मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊँगा, जिसका जो पात्र है वो एक अकाउंटेंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह आप खुद को हर सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। एक अकाउंटेंट था जो कि अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छा था। वो शहर के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता था और उससे उसकी ठीक ठाक कमाई भी हो जाया करती थी। एक बार उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट्स हैंडल करते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं अमीर बन जाते। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक ठाक कमा भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं कैसे भी ये पता करके रहूँगा कि जो आदमी अमीर बनता है वो आखिर इतना अमीर बन कैसे जाता है। और जल्दी ही उसको ये मौका भी मिलता है। उस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन, जो अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है, वो उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। मेरे अकाउंटेंट की तबीयत ख़राब है और मुझे कुछ लीगल्स अगले 2 दिन में जमा करने हैं। क्या तुम मेरी किताबों को 2 दिन के अंदर देख सकते हो? अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। इस पर वो अकाउंटेंट बोलता है, मैं आपका काम कल तक ही कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये जानना है कि मैं आपके जैसा अमीर कैसे बन सकता हूँ। इस पर वो अमीर व्यक्ति हंसता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरा काम टाइम पे कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो अकाउंटेंट रात भर जग कर उस आदमी का सारा हिसाब बना देता है और अगले सुबह सुबह ही उसके पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो अमीर आदमी खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर त्याग करने और कुछ सीखने की लगन है, इसलिए मुझे तुम्हें सिखाते हुए खुशी होगी। देखो, अमीर बनने के लिए तुम्हें दूसरे से ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत नहीं है, बस दूसरे से ज़्यादा अनुशासित होने की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत तुम्हें करनी होगी बाय पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर हम जो कमाते हैं उसे महीने के आखिरी तक ही ख़त्म कर देते हैं और सेविंग करने के बारे में बस सोचते ही रह जाते हैं। तुम्हें जो करना है वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले खुद को पे करना है। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी कोई कमाई मिले, तुम रेंट देने, ईएमआई भरने, बिल्स पे करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। सबसे पहले खुद के लिए पैसे निकाल लो और ये पैसे तुम्हारी कमाई का कम से कम 10% होना चाहिए। और बस इतना ही करना है तुम्हें अमीर बनने के लिए। इतना कहकर वो अमीर आदमी उस शहर से चला जाता है और करीब 1.5 से 2 साल के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो उस अकाउंटेंट से दोबारा मिलता है और पूछता है कि जो मैं तुम्हें बता कर गया था, क्या तुमने उसे फॉलो किया? इस पर वो अकाउंटेंट बोलता है कि हाँ, शुरू में तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई 10% बचाने में, लेकिन उसके बाद मुझे ये बहुत ही आसान लगने लगा और मैंने 10 की जगह 20 से 30% तक की सेविंग भी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते मेरे पास काफ़ी पैसा भी इकट्ठा हो गया। अमीर व्यक्ति ये सुनकर खुश होता है और पूछता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने उस पैसे का क्या किया? अकाउंटेंट बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जूते सिलने का काम करता है। वो दुबई जा रहा था और उसने मुझे बताया कि वहाँ पर सोना काफ़ी सस्ता मिलता है। तो हमने ये प्लान बनाया कि हम वहाँ से सोने के गहने सस्ते पे लेके अपने शहर में महंगे में बेच देंगे। इस पर वो अमीर आदमी सरप्राइज़ हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक जूते सिलने वाले को सोना खरीदने के लिए पैसे दे दिए। क्या तुम्हें लगता है कि उसे सोने की इतनी परख होगी? तुमने वो पैसे बहुत मेहनत से बचाए थे और अपने बचत के पैसे को कभी भी ऐसी जगह पे मत लगाओ जहाँ पैसे डूबने की थोड़ी भी शंका हो। अपने बचे हुए पैसे का निवेश करना एक बहुत ही अच्छी बात है और ज़्यादा मुनाफे के लिए ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन तुम कभी भी अपने पैसे को उस जगह मत लगाओ जो काम तुम्हें समझ में ना आता हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को मत दो जिसे ये ना पता हो कि वो आखिर कर क्या रहा है। और उस अमीर आदमी की बात वाकई सच निकलती है। जब उस अकाउंटेंट का दोस्त दुबई से वापस लौटता है तो उसके अधिकतर गहने मिलावटी और नकली निकलते हैं, जिसमें दोनों को ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ सालों बाद जब अमीर आदमी वापस अपने शहर आता है तो वह अकाउंटेंट से मिलकर पूछता है कि अब तुम्हारी क्या स्थिति है। अकाउंटेंट उसे बताता है कि पिछली बार तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने पैसे को कुछ अच्छी जगह पे लगाया और अब मैं उससे अच्छा पैसा बना रहा हूँ। अमीर आदमी बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम दूसरा नियम भी अच्छे से सीख गए हो।
तो तुमने अब अपने कमाए हुए इंटरेस्ट के पैसे का क्या किया? अकाउंटेंट बोलता है कि इंटरेस्ट से जो पैसा आ रहा है वो तो अब मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम है। अब मैं उस पैसे को अपने ऊपर अच्छे से खर्च कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदी है और ये जो जूते भी मैंने पहने हैं ये 15,000 के हैं। इस पर अमीर आदमी पूछता है कि तुम्हारा दोस्त भी तो जूते बनाता था ना, क्या वो इतने मजबूत जूते नहीं सिल सकता? अकाउंटेंट सोचता है और बोलता है कि बिल्कुल सिल सकता है, और वो तो शायद मुझे 1,000 रुपये से कम में ही पड़ जाते हैं। अमीर आदमी बोलता है, इसका मतलब तुमने अपनी वो सारी मेहनत वेस्ट कर दी जो तुमने पैसे बचाकर उसको सोच समझ के किसी अच्छी जगह पे निवेश करके उससे इनकम जनरेट करने में की थी। देखो, अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी बात है, और यही बात डिसाइड करेगी कि तुम कितना अमीर बनोगे। आज तक पैसा तुमसे काम करवा रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम पैसे से काम करवाओ। तुम्हारे खर्च करने की सीमा तुम्हारी दौलत के बच्चे नहीं बल्कि उनके पोते होने चाहिए। यानी कि तुम्हारी बचत से तुमने जो एसेट खरीदे हैं उससे होने वाले इनकम से तुम्हें दोबारा कुछ एसेट खरीदने हैं, और उससे होने वाली इनकम ही वो इनकम है जो तुम अपने ऊपर जितना मर्जी खर्च कर सकते हो, और उसके बाद भी तुम्हारी दौलत कभी भी कम नहीं होगी बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। और वाकई वो अकाउंटेंट इन तीनों बातों को फॉलो करता है और धीरे धीरे उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। देखिए दोस्तों, पैसे के बारे में यूट्यूब पे कई लोगों ने कई वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन अक्सर वो लोग सिर्फ पॉइंट्स में चीज़ों को बताकर छोड़ देते हैं, जबकि मैं आपको ये एक कहानी की तरह बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप खुद के जीवन को इससे रिलेट कर पाएँ और आपको ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद भी रहें। हालांकि इससे वीडियो की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है, तो चलिए सारे पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, तो आपको सबसे पहले खुद को पे करना है, और जो कि आपकी कमाई का कम से कम 10% होना चाहिए। नंबर 2, आप अपने बचत के पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो आपको और पैसा बना कर दें। नंबर 3, आपके एसेट से जनरेट होने वाले पैसे को आपको री इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए और पैसा बनाए, और यही वो पैसे हैं जो आपके खर्च करने की सीमा को तय करेंगे। देखिए दोस्तों, पैसे तो हम सभी कमाते हैं, लेकिन यही वो 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से कोई अपने जीवन में काफ़ी आगे निकल जाता है तो कोई अपना पूरा जीवन आर्थिक संकट से जूझता रह जाता है। अगली वीडियो पर्सनल फाइनेंस पर होगी जिसमें मैं टेक्निकल चीज़ों को स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये पैसे कमाने और अमीर बनने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, और ये थ्रू आउट आपको कोर्स में काम आएगा। आगे मैं इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से और प्रैक्टिकल फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे।